मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वीरों के द्वारा उत्पात मचाए जाने के बाद आज दरभंगा पुलिस का फ्लैग मार्च देर शाम में लहरियासराय टावर से दरभंगा टावर तक के द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने पर आज सांसद अशोक यादव और विधायक हरिभूषण बचौल ने सीधा कहा कि सरकार पर कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। दरभंगा NH57 पर स्कॉर्पियो ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर घायल। विभाग के द्वारा बैठक में आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी को मिला निर्देश, सार्वजनिक संपत्ति क्षति करने वाले को बख्श। दरभंगा जिला कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। दरभंगा में अग्निवीरों के समर्थन में आए राजद नेता लहरियासराय टावर पर फूका प्रधानमंत्री का पुतला। के नेतृत्व में दरभंगा में लहरियासराय टावर से लेकर दरभंगा टावर तक देर शाम पुलिस का फ्लैग मार्च निकला, जिससे उपद्रवी छात्रों को शांत करते हुए निर्देश दिया गया किसी भी तरह का तोड़फोड़ एवं सरकारी संपत्ति का नुकसान करने पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरभंगा सदर SDO के नेतृत्व में आज यह फ्लैग मार्च पुलिस का लहरियासराय टावर से दरभंगा टावर तक पहुंचा। इस क्रम में सभी उपद्रवी छात्रों को समझाने का भी प्रयास किया गया ताकि वो शांति व्यवस्था कायम रखें एवं अपने आंदोलन को हिंसक रूप न दें। इस मौके पर दरभंगा सदर SDO ने कहा कि गुमराह होने वाले छात्र संभल लें वरना कार्रवाई की जाएगी। यही कहना चाहेंगे कि जो इस समय हमारे देश की इस समय जो स्थिति है और जो राज्य में पिछले कुछ दिनों से गतिविधियां चल रही हैं, उसको लेकर के शांति व्यवस्था और एक सतर्कता बरतने हेतु हम लोग ये आज का फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। और यही दरख्वास्त करना चाहेंगे लोगों से कि किसी भी तरीके की अफवाहें और किसी भी तरीके के अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो और हर तरीके से प्रशासन का सहयोग करें। और एक विरोध करने का तरीका होता है, अगर भी प्रोटेस्ट है उसको एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना मत रखें, अपना जो ओपिनियन है वो दें, बट किसी भी तरीके के इलीगल एक्टिविटीज और इस तरीके में जो है इन्वॉल्व वाली कई ट्रेन हुआ स्थगित। दरभंगा रेलवे स्टेशन से लहरियासराय रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को छात्रों के उपद्रवों को देखते हुए रोक दिया गया है। इस मौके पर लहरियासराय स्टेशन पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लहरियासराय स्टेशन में मौजूद पुलिसकर्मी ने कहा कि कई ट्रेनों को स्थगित किया गया है। किस लिए कैंसिल है? कैंसिल इसलिए है कि विद्यार्थी लोग प्रदर्शन हंगामा कर रहे हैं, कहीं कहीं आगजनी भी हुआ है। इसी को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैंसिल। सीधा कहा कि सरकार पर कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक दिन अग्निपथ के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन उग्र रूप ले लिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी कार्यालय में तोड़फोड़ कर करीब 1.5 लाख से अधिक संपत्ति लूटने का आरोप लगाया है। इस संबंध में आज मधुबनी के सांसद अशोक यादव और विधायक हरिभूषण बचौल ने सीधा आरोप लगाया कि कुछ लोग मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ कार्यक्रम निश्चित तौर पर युवाओं के लिए काफ़ी लाभकारी है। देखियो नहीं NCC के ट्रेनिंग मिले नौजवान जाए छथिन कि नहीं, उनका कोन पैसा मिले छ कि उनकर कैरियर फौज में ओकर कुछ रिजर्वेशन है। हम समाज के विभिन्न क्षेत्र में अग्निवीर के मौका देंगे, साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्र में ट्रेंड आर्मी हमरा मिलत जे कल नेता भ सकै छै, मुखिया जी किला नहीं होता, जनप्रतिनिधि भ सकै छै, MLA MP भ सकै छै, विभिन्न क्षेत्र में उनका समाज के काम मिलता। बिहार सरकार या यूपी सरकार जना कहलक कि पुलिस में दे, भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कहलक कि ना जे हम पैरामिलिट्री फोर्स में उनका देव। अहाँ देखने होबे चाहे किसान आंदोलन हो, जे भी अच्छा काम हो भारत में नरेंद्र मोदी जी कर रहलखिन है, ओकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र कऽ और ढंग से किया जाए
ये देश विरोधी जो षड्यंत्रकारी है उनका भी हाथ इसमें हो सकता है, जो इस तरह का उपद्रव फैला रहे हैं। उसमें देखना पड़ेगा कि कैसे लोग उसमें हैं, कौन लोग उसमें हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि उसमें जो नेतृत्व करते हैं सभी लोगों को नहीं, बहुत लोगों को तो गुमराह करके लाया जाता है, लेकिन जो नेतृत्व करता है षड्यंत्रकारी है, अगर वो देखेंगे तो पता लगा कि वो देश। दरभंगा के मनीगाछी के टेकटार निवासी रामानंद झा अपने पोते और बहू के साथ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हमसफर एक्सप्रेस में अपने छोड़ने आए थे, लेकिन ट्रेन रद्द होने की वजह से वापस लौटने के क्रम में NH-57 पर असंतुलित होकर स्कॉर्पियो ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी में सवार रामानंद झा सहित उनके बहू पत्नी की मौत हो गई। करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अग्निपथ के विरुद्ध 18 जून को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अलावा सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा आज की गई बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि सरकारी संपत्ति को क्षति करने वाले को चिन्हित करें, उनके विरुद्ध नेम्ड प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उसके बाद उनका नाम गुंडा पूंजी में भी दर्ज कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए वे अपात्र माने जाएंगे। उनके चरित्र के सत्यापन में किसी तथ्य को अंकित किया जाएगा, इस बात की सूचना दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। दरभंगा जिला कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस कार्यालय से एक बड़ी संख्या में प्रदर्शन जुलूस निकालते हुए लहरियासराय स्टेशन एवं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जाम करते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को ईडी के द्वारा तंग करा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी को ईडी के माध्यम से जो गलत ढंग से कहीं उसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, उनके सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने ईडी को एफआईआर किया था, एफआईआर किया और उसने जब ईडी ने जांच किया तो उसमें उस लाइक एफआईआर को बंद कर दिया गया। मधुबनी के हरलाखी के पिपरौन गांव में 25 वर्षीय आरा के रहने वाले राहुल कुमार सुबह में स्नान करने के लिए जैसे निकला कि पैर फिसल गया और वो करंट के चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि उसे उठाकर हरलाखी पीएचसी लाया गया, लेकिन बाद में एसएसबी के वरीय अधिकारी वहां पहुंचे और मामले को शांत कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।